नमस्कार। आज हम एक कहानी के जरिए जानेंगे शक्ति और लीडरशिप का असली मतलब। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबक है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत इसी बड़े सवाल से करते हैं, एक लीडर की, एक अगुवा की असली पहचान आखिर होती क्या है। देखते हैं कहानी के अंत तक इसका जवाब मिलता है या नहीं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जंगल से। लेकिन इस जंगल की शांति जल्द ही भंग होने वाली थी, क्योंकि यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतें एक साथ रहती थी। सोचिए, सुबह का वक्त है, पेड़ों से सुनहरी धूप छनकर जमीन पर आ रही है और माहौल में एक अजीब सा सुकून है। इसी शांति के बीच एक चट्टान पर एक शेर बड़ी शान से खड़ा है। उसकी मौजूदगी ही जंगल को सुरक्षित महसूस कराती है। तो यहाँ जंगल में दो तरह की ताकतें थी, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक तरफ था शेर, उसका अंदाज ही शाही था, एकदम शांत, जिसकी मौजूदगी से ही एक ठहराव था। और दूसरी तरफ वो था लकड़बग्घा, उसकी शरारती हंसी और जोरदार घमंड बेचारे छोटे छोटे जानवरों में बस खौफ पैदा करता था। और फिर अचानक लकड़बग्घे की वो कर्कश हंसी गूंजती है और जंगल की सारी शांति एक पल में भंग हो जाती है। उसकी इस हरकत से खरगोश और हिरन जैसे छोटे जानवर बेचारे डर के मारे सहम जाते हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां इस बढ़ते टकराव को रोकने के लिए जंगल के असली लीडर को, यानी शेर को, आगे आना ही पड़ता है। तभी एक नन्हा सा हिरन आंखों में आंसू भरे हिम्मत करके शेर के पास पहुंचता है। शेर भी उसे बड़े ध्यान से सुनता है, बिल्कुल शांत, एक सच्चे रक्षक की तरह। शेर को यह बात समझ आ गई थी कि अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। जंगल का संतुलन बनाए रखने के लिए अब कुछ तो करना ही होगा। और फिर वो पल आता है जब शेर उस घमंडी लकड़बग्घे के ठीक सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कोई दहाड़ नहीं, कोई हमला नहीं, बस शेर की आंखों में एक खामोश दबाव था, एक शांत चेतावनी जो किसी भी शोर से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां वो अपने चरम पर पहुंचती है। यहां ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद घमंड का हिसाब कर रही हो। उसी रात जंगल में एक भयानक तूफान आ जाता है। चारों तरफ अंधेरा, आसमान में बिजली कड़क रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा था मानो ये तूफान लकड़बग्घे के अंदर के घमंड का ही बाहरी रूप हो। और होता भी वही है। अपने ही घमंड में चूर लकड़बग्घा भागते भागते खुद को कीचड़ के एक गहरे गड्ढे में फंसा हुआ पाता है, एकदम अकेला, डरा हुआ और बेबस। अब यहां से कहानी का माहौल पूरी तरह बदल जाता है, खतरे से उम्मीद की तरफ। एक ऐसी दयालुता सामने आती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उस तूफानी रात में जानते हैं कौन पहुंचता है? वही शेर। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए करता है, और बड़ी ही सावधानी से वो लकड़बग्घे को उस कीचड़ से बाहर निकालता है। और फिर बारिश रुकती है और सूरज की पहली किरणें जंगल पे पड़ती हैं। ये जो बदलाव है ना, अंधेरे तूफान से सुनहरी सुबह का, ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं था, ये लकड़बग्घे के दिल में हो रहे बदलाव का प्रतीक था। और ये देखिए, लकड़बग्घे के बदलने का पूरा सफर। शुरुआत हुई अहंकार से, जब वो कमजोरों को सताता था। फिर हुआ एक सच्ची ताकत से सामना, अपने ही घमंड के जाल में फंसा। और फिर उसे मिली एक ऐसी मदद जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। इसी ने उसे पछतावे का एहसास कराया और आखिर में उसने माफी मांगकर मेल मिलाप का रास्ता चुना। तो अब देखते हैं कि उस बचाव के बाद आखिर हुआ क्या और कैसे दया के सिर्फ एक काम ने पूरे जंगल का माहौल ही बदल दिया। अगली सुबह लकड़बग्घा सभी जानवरों के सामने आता है और अपने किए की माफी मांगता है। जानते हैं क्या हुआ? डर की जगह सबके चेहरों पर एक मुस्कान थी, माफी की मुस्कान। तभी जंगल के एक बुजुर्ग और समझदार हाथी ने इस पूरी कहानी का सार समझाया। उन्होंने कहा, असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि मुश्किल में पड़े दूसरों को ऊपर उठाने के साहस में है। क्या खूब बात कही। और बस जंगल में फिर से खुशियां लौटाईं। सारे जानवर बिना किसी डर के एक साथ खेल रहे थे और वो शेर, वो दूर से बड़े गर्व से अपने इस एकजुट परिवार को देख रहा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, ऐसे कौन से हालात होते हैं जब किसी को माफ कर देना उसे सजा देने से कहीं ज्यादा बड़ा और असरदार साबित हो सकता है।